क्या आप भी हिलाते हिलाते थक गए हैं? अब आपको लग रहा है कि मुझे या तो कोई पार्टनर मिले, नहीं तो मुझे अब हिलाने से भी नहीं हो रहा है। क्या ये कोई प्रॉब्लम है? क्या आप भी कर करके आपकी टांगों में दर्द है, छाती में दर्द है, काम करने का मन नहीं करता लेकिन फिर भी हिला रहे हो? कैसे इससे छुटकारा पाएं और कैसे खुद की हैबिट्स खुद के शरीर को इम्पैक्ट ना करें, उसका ध्यान रखें। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता। मैं पिछले काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैं आपको देती हूँ ईजी सेक्स हेल्थ सॉल्यूशन आपकी अपनी भाषा में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करो और अगर आप भी हिलाते हिलाते थक गए हैं तो डेफिनेटली इसे ज़रूर चेक करो। मुझे पता है आप ये वीडियो देखने वाले हो, तो अंत तक देखो और उसे फॉलो करो। अगर मैं दिन में 20 अपॉइंटमेंट्स लेती हूँ ना, तो 10 से ज़्यादा सिर्फ इसी बारे में बात करती हैं कि मैम मैं छोड़ना चाहता हूँ, ये हैबिट मुझे बहुत परेशान करती है। पता है, मैं नहीं भी करना चाहता तो भी मुझे करना पड़ता है। जैसे ही अकेला वक्त आता है मैं करने लग जाता हूँ, कोई घर पे नहीं होता, हो जाता है। मैं खाना खाने आता हूँ शाम को तो ऐसा हो जाता है। मैं नहीं करना चाहता, मेरा शरीर कमज़ोर होता जा रहा है, मैं बिल्कुल पतला पड़ता जा रहा हूँ, मेरे बाल गिरते जा रहे हैं, मैं क्या करूँ मुझे नहीं समझ में आता। मास्टरबेशन या हिलाना एक ऐसी हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है कि आपको दुख हो आप तब ऐसा करते हो, आप अकेले हो आप तब ऐसा करते हो, आपको बहुत ज़्यादा खुशी है, आपको मज़ा आ रहा है, आप कुछ ऐसा देख लेते हो, आपके सेंसेशन एक्टिव हो जाते हैं, आप तो करने लग जाते हो और धीरे 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 ये बहुत सारी चीज़ों पे नुकसान देने लग जाती है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद को इससे दूर करना शुरू करो। अगर आप दिन में 2 बार एटलीस्ट कर रहे हो और फिर धीरे 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 छोड़ रहे हो, तो 5 दिन से ऊपर नहीं छोड़ पा रहे हो, तो ये एडिक्शन की निशानी है। आपको इसके लिए एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट या डॉक्टर सोच के थेरेपी स्टार्ट करनी पड़ेगी। थेरेपीज एक कोचिंग का मेथड है। सोच लो अपने ऊपर आपने एक बंदा रखा है जो आपको हर बार जब आप उसकी तरफ जा रहे हो आपको रोक रहा है, आपको कंट्रोल कर रहा है और धीरे धीरे वो आपको नेचुरली आपके विचारों को कंट्रोल करना सिखाएगा, जिससे आपका वो करने का मन नहीं करेगा। अगर आप कोई भी एक हैबिट 30 दिन, 45 दिन, 50 दिन नहीं करते तो धीरे धीरे वो छूट जाती है और वो पूरे छूटने की जर्नी आपको आपका कोच या साइकोलॉजिस्ट या सेक्स थेरेपिस्ट कराता है। दूसरा तरीका, कई लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं होता लेकिन उनको दिखने लगता है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आपको खुद से कुछ चीज़ें इम्प्रूव करनी पड़ेंगी। जैसे आपको बहुत ज़्यादा अकेले नहीं रहना है। कोशिश करें कि घर वालों के साथ सोएं, कोशिश करें कि अपने दोस्तों के साथ काफ़ी समय बात करते रहें। जैसे ही आपको लगे कि मैं अकेला हूँगा या नहाते वक्त मेरा ध्यान इसलिए जाएगा, इसलिए फटाफट से बाथरूम से बाहर आएँ, फ़ोन लेकर ना सोएं, बाहर रखें उसे, तो अपने अकेलेपन पे काम करें। दूसरा, अपने आप को टारगेट्स देना शुरू करें कि 10 दिन मैं नहीं करूँगा, 11वें दिन मैं कर सकता हूँ। मैं 5 दिन नहीं करूँगा, मैं छठे दिन करूँगा। और बीच में अगर आप कर लेते हो और आपका फिर भी आपको लगता है कि मेरी जो इच्छा है, मन जीत गया है मेरे दिमाग से, तो फिर आप खुद को पनिशमेंट दोगे। पनिशमेंट इन द सेंस कि हो सकता है आपको कोई एक्स्ट्रा काम करना पड़े, 24 आवर्स के लिए आपको अपना फ़ोन बंद करना पड़े या फिर आपको एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स पे जाना पड़े। वो आपने देखना है जिससे आपको बेनिफिट हो सके, तो उस तरह की पनिशमेंट दें। यूजुअली जब आप थेरेपीज़ करते हैं तो थेरेपिस्ट आपको इसी तरह की पनिशमेंट और रूटीन में डालता है। तो जब आपके ऊपर कोई और होता है या टीचर होता है तो फिर बच्चा पढ़ता है ना, ऐसे करके। तीसरी चीज़ जो आपने ध्यान रखनी है वो है अपने डाइट और हैबिट्स को ठीक रखना है। अगर आप बहुत ज़्यादा घर पे सारा दिन बैठे रहते हैं, फ़ोन लेके सर्व करते रहते हैं या फिर बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाते हैं या फिर अल्कोहल स्मोकिंग की तरफ ध्यान है, तो इससे आपकी उत्तेजनाएँ बढ़ती हैं और ये उत्तेजनाएँ फिर अल्टीमेटली आपको मे बी मास्टरबेट करने के लिए कहीं प्रोन करती हैं। चौथी चीज़ जो समझनी है कि कहीं न कहीं आपको ये अभाव ना हो कि मुझे कोई प्यार करने वाला ना हो। बहुत बार जब हम अपने इमोशंस में परेशान होते हैं, हमें लगता है हमें कोई पसंद नहीं करता, मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है या फिर मेरे को मिल जाए और ऐसा होगा। जब हम बहुत ज़्यादा इमोशन फ्लो में होते हैं तो ऐसा होता है। इसलिए खुद को खुश रखें, हैप्पी रखें, वॉक करें, जिम जाएँ, बाहर निकलें, दोस्तों में रहें और धीरे-धीरे ये हैबिट कम हो जाएगी। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो ये आपको बता दे कि हँस-मैथुन करने से अच्छा ही होता है ज़िंदगी का, ऐसा नहीं है। अगर आप एक्सेसिव मास्टरबेशन करते हैं तो नुकसान है। मैं ये नहीं बोलती कि मास्टरबेशन इज़ बैड,
मास्टरबेशन इज़ ओके, इट इज़ गुड, बट एक्सेसिव मास्टरबेशन इज़ डेथ टू योर लाइफ। आप जो जी रहे हैं, जो आपका अच्छा शरीर है, अच्छे पारिवारिक रिश्ते हैं, अच्छी लव लाइफ है, वो सब खराब हो जाएगी। अगर आप भी इस तरह के दलदल में फंस गए हैं, बाहर नहीं आ पा रहे हैं, सब कुछ ट्राई कर लिया, तो प्लीज़ वेट मत करो। मैंने शादी के बाद भी लोगों को करते हुए देखा है, उनकी बीवियां बेचारी सफ़र कर रही होती हैं, लेकिन फिर भी वो चाहते हुए भी इससे बाहर नहीं आ पाते। आगे आगे उनका टाइम भी कम हो जाता है, कर भी नहीं पाते हैं, किसी को मज़ा भी नहीं आता है, बस सिर्फ गोलियां खा के चला रहे होते हैं। प्लीज़ अभी से सचेत हो जाओ, आगे जाके ख़राब ना हो। मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए www.drnehameta.com। अभी कंसल्टेशन लो और इस हैबिट से बाहर आओ।